Hello everyone, here I am again with my next video for the class 9, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the part 2 of the chapter number 8 titled Reach for the Top of the book Beehive. Part 2 is about a Russian girl named Maria Sharapova who reached the peak of women's tennis when she was just 18 years old. In this very video, I am going to share with you the summary of this very chapter. And if you are new to the channel, then kindly subscribe it and make sure that you hit the bell icon to get the notification of all my videos as soon as they get uploaded on my channel. So let us see now the summary. On your screen you have the summary. See, this story is a write-up about Maria Sharapova, who inspires us to remain determined and make sacrifices in order to fulfill our dreams. ये जो मारिया शारापोवा ने अपने बारे में ये लिखा है इस पार्ट 2 में, ये हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है किसके लिए? दृढ़ निश्चय बनने के लिए। अब हमें दृढ़ निश्चय क्यों बनना है? टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। और उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ बलिदान करना पड़ता है। तो वो क्या है बलिदान जिसको मारिया शारापोवा को करना पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए? और क्या सपना था मारिया शारापोवा का, वो चलो आगे जानते हैं। On 27th August 2005, Maria became the top seeded player in the world's women tennis player ranking. She made great sacrifices to achieve her goal. 22 अगस्त 2005 को जो है मारिया जो है she became the top seeded player किसमें? वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियन टेनिस चैम्पियनशिप में। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ हर सेक्रीफाइसेस टू अचीव हर गोल। अब वो सेक्रीफाइस क्या था? एट द एज ऑफ 9, जब मारिया शरापोवा 9 साल की थी, शी लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया रशिया टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस। 9 साल की उम्र में मारिया ने अपना घर छोड़ दिया जो कि साइबेरिया में था, साइबेरिया रशिया में है। किस लिए छोड़ा? टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस, ताकि उसको टेनिस की जो ट्रेनिंग मिल सके। और अपना घर छोड़ने के बाद वो कहाँ गई? शी वेंट टू फ्लोरिडा इन यूएसए विद अ फादर। और फिर वो फ्लोरिडा चलेगी ट्रेनिंग लेने के लिए, जो कि यूएसए में है, अपने फादर के साथ। मारिया सफर्ड अ पेनफुल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक मारिया को जो अपने माँ से अलग होने का जो दुख जो था उसको सहना पड़ा। 9 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा होता है, और अपनी माँ से वो अलग नहीं रह सकता। लेकिन मारिया रही अपने गोल को अचीव करने के लिए। शी कुड नॉट सी हर फादर टू, अपने फादर से भी नहीं मिल सकती थी, एज ही रिमेन बिजी वर्किंग अरेंजिंग फंड्स फॉर ऑल हर नीड्स। जैसे कि वो बिजी थे अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो फंड्स जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने में। शी वॉज बुलेड बाय अ सीनियर्स। जब मारिया अपने हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे जो उसके जो सीनियर्स थे, दे यूज टू बुली हर। बुली का मतलब हिंदी में होता है धमकाना, ठीक है? मीन्स थ्रेटनिंग टू अदर्स हु आर वीकर और यंगर। कोई कमज़ोर हो या कोई आपसे छोटा हो तो उसको धमकाना, दैट इज़ बुलिड। तो उसके सीनियर्स को धमकाते थे। बीइंग अ फॉरनर, दूसरे देश के होने के नाते, क्योंकि वो यूएसए में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी और वो बेसिकली रशिया से बिलोंग करती थी। शी हैड टू सफ़र ऑल दैट पेशेंटली। सब कुछ उसे बड़े शांति के साथ सहना पड़ा। मारिया डिड नॉट फील डिप्रेस्ड, लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद मारिया जो है वो हताश नहीं होती, डिप्रेस्ड नहीं होती, सैड नहीं होती। Rather, she was prepared for greater insult too in order to achieve her aim.
अब इससे वो और स्ट्रांग बन गई, मेंटली स्ट्रांग हो गई, और ज़्यादा इंसल्ट्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर होगी और अपने टारगेट को पाने के लिए भी। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। ठीक है, चलो आगे क्या होता है वो और जानते हैं। हर मंत्र फॉर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। जो था कामयाब होने के लिए मारिया का, वो क्या था? मेहनत करना एंड फेस द टफेस्ट कॉम्पिटिशन। जो सबसे टफ कॉम्पिटिशन उसका सामना करना, मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऑल्दो शी वॉज ट्रेन इन यूएस, हालांकि उसको यूएस में ट्रेनिंग मिली थी, शी कंसिडर्स हरसेल्फ टू बी अ रशियन गर्ल, लेकिन वो अपने आप को एक रशियन गर्ल ही मानती थी। एंड इज़ विलिंग टू रिप्रेजेंट रशिया एट द ओलंपिक्स टू, और वो बहुत इच्छुक है अपनी कंट्री रशिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी कंट्री की तरफ से टेनिस खेलने के लिए। और उसके बारे में जानते हैं मारिया शारापोवा की। हर फेवरेट हॉबीज जो चैप्टर मेंशन की गई हैं आर फैशन, मतलब उसे फैशनेबल क्लॉथ्स पहनना बहुत पसंद था। सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल्सो वॉज लाइक बाय मारिया शारापोवा। शी लव्ड रीडिंग बुक्स ऑल्सो एंड दे वर रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयली। आर्थर कैनन डॉयली एक बहुत फेमस राइटर है, उनके द्वारा लिखी जो नॉवेल्स हैं उनको मारिया को पढ़ना बहुत पसंद था। हर लव फॉर फैशनेबल इवनिंग गाउन्स इज इन कंट्रास्ट, उसका जो मारिया का जो प्यार था फैशनेबल इवनिंग गाउन्स को पहनने का, इज इन कंट्रास्ट टू हर लाइकिंग फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड एरेटेड ड्रिंक्स। वो बिल्कुल विपरीत था उसकी पसंद की, जो कि उसकी खाने की चीज़ों की जो पसंद थी। लाइक शी लाइक्स टू ईट पैनकेक्स। पैनकेक्स क्या होता है? इट इज़ अ थिन और फ्लैट केक ऑफ बटर which is fried on both sides in a pan, that is called pancake। और उसके में बहुत सारी चॉकलेट लगी हुई और ऑरेंज फ्लेवर्ड एरिएटेड ड्रिंक्स भी जो थे, उसको एरिएटेड मीन्स हैविंग द गैसेज इन देम, ड्रिंक हैविंग द गैसेज, दे आर कॉल्ड एरिएटेड ड्रिंक्स। वो भी मारिया को बहुत पसंद थे। द मॉनेटरी गेन, मॉनेटरी मीन्स रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, एंड द फेम incurred by Maria are well deserved। जो मॉनेटरी गेन मिला, जो फाइनेंशियल गेन हुआ मारिया को, और जो प्रसिद्धि मिली, पॉपुलैरिटी मिली, फेम मीन्स पॉपुलैरिटी, इट incurred मीन्स इट अट्रैक्टेड, इट was suffered, इट was realized by मारिया, जो उसने महसूस किया उस पॉपुलैरिटी को, दे आर ऑल वेल डिजर्व्ड बाय हर। ये सब जो है मारिया के द्वारा डिज़र्व किया थे, क्योंकि टेनिस खेलने के कारण उसको काफ़ी पैसा भी मिला, मारिया को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, और ये सब मारिया जो डिज़र्व करती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी मच हार्ड वर्किंग लेडी, शी वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड लेडी, शी वॉज totally focused towards her target। Okay, so this was the summary of the part 2 of the chapter number 8. Now I hope that when you will read the chapter, the text will be very much clear to you all, and this video will prove beneficial to you. So this was all from me for this very video. I will be back again with my next video very soon. Till then, keep learning and stay safe.